आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि संकल्प पत्र 2023 मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री की गारंटी भी है और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट भी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का संकल्प। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 16वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में 22 दिसंबर को दिलाई जाएगी सुशासन की शपथ। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि संकल्प पत्र 2023 मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री की गारंटी भी है और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट भी। राज्यपाल ने विधानसभा में आज अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आम जन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन और भोपाल में सांस्कृतिक वनों का निर्माण किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से ओंकारेश्वर में दुनिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरते फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां नागरिकों को 691 लोक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने बीच में टोका-टाकी भी की। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार और इनका लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंची। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। शहडोल जिले के पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय में विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव बाल मुकुंद पांडे मुख्य वक्ता रहे। इसके अलावा जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र और सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर अल्केश चतुर्वेदी ने भी अपने विचार रखे। आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायत बीजना खेड़ी में कृषि विभाग द्वारा किसानों के समक्ष ड्रोन का प्रदर्शन करते हुए बताया कि ड्रोन की सहायता से कृषि कार्य को और भी सरलता से कैसे किया जा सकता है। अनूपपुर जिले में कल जनपद पंचायत अनूपपुर, जेतहरी, कोतमा और पुष्पराजगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। जिले में शिविरों के माध्यम से केसीसी के अब तक 167 प्रकरण बनाए गए हैं। शिवपुरी जनपद के करई अहमदपुर में एक शिविर लगाया गया जिसमें लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। अशोकनगर में आयोजित यात्रा के शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए आवेदकों की समस्याओं को सुना गया। मंदसौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने ढिकोला गांव में इसका निरीक्षण किया। गुना जिले के विभिन्न गांवों में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के संदेश और विकसित भारत संकल्प यात्रा चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। व्यवसायी परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2013 में लाभार्थी उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह यादव और सॉल्वर जितेंद्र कुमार को सीबीआई व्यापम मामले में ग्वालियर के विशेष न्यायाधीश ने 4 वर्ष की कठोर कारावास और प्रत्येक को 14,100 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य उम्मीदवार मधुराज सिंह को 5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों और संदिग्धों के विरुद्ध आगे की जांच जारी रखी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह तोमर को 16वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सर्वसम्मति से नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का 19वां अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने रखा था। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह के अध्यक्ष बनने पर सदन की गरिमा और भी गौरवान्वित होगी। नेता प्रतिपक्ष
अध्यक्ष उमंग सिंघार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सिंघार ने कहा कि इतने बड़े व्यक्तित्व का विधानसभा को लाभ मिलेगा। प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में शासकीय अधिकारी कर्मचारी 22 दिसंबर को प्रातः 11 बजे सुशासन की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों के महत्व संदर्भ में उनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, किंतु 23, 24 और 25 दिसंबर को शासकीय अवकाश होने के कारण 22 दिसंबर को पन्ना सहित सभी जिलों में शासकीय सेवकों द्वारा सुशासन की शपथ ली जाएगी। शहडोल जिले के पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय से अन्य शहडोल संभाग के महाविद्यालयों की संबद्धता का मामला अधर में है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामशंकर ने बताया कि इस संदर्भ में आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शासन स्तर से इसकी मंजूरी मिलना बाकी है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। संभाग के तीनों जिलों शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले के सभी महाविद्यालयों को पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जाने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। अशोकनगर के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाई जाएगी। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नेहा जैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अशोकनगर जिले में 322 ग्रामों का चयन किया गया है, जिनमें शासन का विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। चयनित ग्रामों में योजनावार सर्वे का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहरिया बच्चों के छात्रावासों में प्रवेश सहित तमाम कार्य कराए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले की संस्थाओं में रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। 22 दिसंबर तक नामांकन होगा और 5 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। शहडोल को पेयजल संकट से बचाने के लिए सोन नदी का पानी सरफा डैम तक लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे पहले भी प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के कारण मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अनूपपुर जिले में बनाए गए 34 उपार्जन केंद्रों में अब तक 3,889 पंजीकृत किसानों से करीब 19,000 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है। बैतूल में बर्फीली हवाओं से तापमान में लगातार आ रही गिरावट से जिले में कोल्ड अटैक की स्थिति निर्मित हो गई है। दतिया में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कलेक्टर के निर्देश पर प्रमुख 12 स्थानों पर विशेष अलाव की व्यवस्था की गई है। और कटनी के पूर्व विधायक और समाजसेवी लक्ष्मी चंद बाझल का आज सुबह आकस्मिक देहावसान हो गया। वे 95 वर्ष के थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।